एक बार ऐसी भी कथा है, जैसे कौशल्या जी के साथ भगवान ने जो लीला की, यहाँ वहां दुई बालक देखा। एक बार मैया जशोदा के साथ भी ऐसा कुछ घटा है। 1 वर्ष के हो गए थे कन्हैया, चलने लगे थे। कहते गोकुल में कोई जोगी आया, महाराज अलख निरंजन महाराज करता हुआ एक जोगी आया, गोकुल से निकल रहा था। वैष्णवों ने प्रार्थना की, महाराज हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। मैया जशोदा के द्वार पर आकर जोगी ने अलख निरंजन कहा। मैया तुरंत बोली, बाबा भोजन कराऊं? तब कहा, यशोदा भोजन तो करूंगा, पर मेरा एक नियम है, मैं स्वपाकी हूं, अपने हाथों से बनाऊंगा। मैया बोली, बाबा हमारे हाथन से भोजन करते तो ज्यादा सुख मिलता, पर कोई बात नहीं, आपको जो नियम हो। जोगी ने कहा कि यशोदा पहली शर्त तो यह है, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा, और यशोदा मेरी दूसरी शर्त यह है, जब तक भोजन ना बन जाए तेरे घर के काऊ भी आदमी की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मैया जशोदा बोली, बाबा जैसे आपकी इच्छा हो, अब भोजन बनाओ। जमुना जी में स्नान करके आए महाराज साधु जी, और स्नान करके गैया के गोबर को चौका लगाए। मैया ने आटा दाल चावल दे दिया, खीर बनाने, पुआ बनाने, सब बनाने। अब मैया जशोदा ने सोची, और तो किसी का डर नहीं है, बस एक का ही डर है। नंदा बाबा यमुना जी चले गए, दाऊ दादा गौशाला चले गए। फिर मैया ने बाल कृष्ण को देखा तो मैया ने गोदी में लिया, ठाकुर जी को दूध पिलाया, और ठाकुर जी को दूध पिलाकर पालने में लिटाया। जब मैया निश्चिंत हो गई, ठाकुर जी लेट रहे हैं, मैया घर के काम में लग गई। साधु ने भोजन बनाया, और बंधुओं जब जोगी का भोजन तैयार हुआ, इसे भूख लगने लगी। साधु के थैले में एक छोटी सी गोपाल कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी। वहीं आसन जमाया, आसन जमाकर वो प्रतिमा रखी, और जो भोजन बना हुआ है वो थाली लेकर उसने गोपाल भगवान को अर्पित की। और दोनों हाथ जोड़कर महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप प्रसाद पाएं तो मैं भी पाऊं। अब भगवान को बैकुंठ से, गोलोक से तो आना नहीं था, बगल वाले कमरे से ही आना था। महाराज जैसे ही कहा कि प्रभु पधारो, तुरंत ठाकुर जी की आंख खुल गई। महाराज पलना से उतरे, गुटमन 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 चल के आए। ये साधु नेत्र बंद करके भगवान को भोग के लिए बुला रहा है। जैसे ही ऊपर से वस्त्र हटाया, भगवान ने अपनी उंगली महाराज खीर में की, और अपनी उंगली खीर में सनाई, और ठाकुर जी ने खीर पाना प्रारंभ किया, पुआ पाना प्रारंभ किया। खाया कम बिगाड़ा ज्यादा। साधु ने जो ही नेत्र खोलकर देखा तो यशोदा कछोरा खीर पा रहा था। एकदम चिल्लाया साधु, अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख कहां भयो। घबराई मैया, कहां भयो? महाराज आकर देखा, बोले तेरे लाला ने, तेरे नटखट बेटा ने मेरे भोजन को झूठा कर दिया। मैंने कितना मना किया कि किसी की छाया नहीं पड़ जाए। मैया ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मैया बोली, बाबा मैं क्षमा चाहूं। अरे बाबा गलती है कि आप तो संत हो, आपको क्रोध शोभा ना देवे। अरे बाबा क्षमा करो हमें। मैया जसोदा ने तुरंत कन्हैया को लिया, और ठाकुर जी के हाथ पैर मुंह सब धोए, दूध पिलाया, और दूध पिलाकर फिर पालने में लिटाया। और महात्मा को कहा कि देखो बाबा, मैं क्षमा मांगू कई बार, लेकिन आप ऐसे मत जाओ, आप दोबारा भोजन बना लो, अब कोई नहीं आएगा, मैं वचन दे रही हूं। साधु ने कहा हद हो गई। दोबारा जमुना जी में स्नान करके गाय के गोबर का चौका लगाया। महाराज स्नान ध्यान करके मैया एक बार आकर कन्हैया को देख गई। जिस करवट से लिटा रखा है उसी करवट में धरे हैं, वहीं लेट रहे हैं। साधु का दूसरी बार बंधुओं जब भोजन तैयार हुआ, फिर साधु ने गोपाल भगवान की मूर्ति के सामने थाली रख दी, और जैसे थाली रखी फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु प्रसाद पाऊं तो मैं भी प्रसाद पाऊं। भगवान ने सोची, बुला रहा है तो जाना पड़ेगा महाराज, जाए तो सही महाराज।
फिर भगवान पालने से उतरे, फिर घुटमन चल के गए और ठाकुर जी गए, फिर साधु के कपड़े को हटाया, भगवान ने पुआ उठाया और खीर में पुआ सनाया। हम महाराज गोविंदाय नमो नमः, भगवान खाने लगे। साधु भीतरी भीतर ब्रह्मार्पणम वस्तु चल रही है, मां नाभ्या आसीदन थे रही है या खाभ्या आसीदन थे रही है। महाराज ये नाभ्या कर रहे हैं, मां खाभ्या है रो यहाँ सेना बबतू की चल रही है कि यहाँ तो महाराज सब लीला है रही है। ये मंत्रों से देवता को बुला रहा है, यहाँ भोजन चल रहा है। और महाराज जैसे मंत्र भीतर ही भीतर पूरे हुए और जैसे इनने कही जय हो मेरे प्रभु, नेत्र खोल कर देखा तो प्रभु तो सामने ही धरे पा रहे। तुरंत चिल्लाया साधु, अरे यशोदा देख, फिर कहा भयो। मैया घबराई, बाबा अब कहा भयो? बोले देख कहा भयो। फिर मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया ने आकर देखा तुम्हारा कपड़े सान रखे और होठों पे गालों पे खीर पड़ी है, पुआ हाथ में खा रहे हैं। घबरा गई मैया। और मैया आई, कन्हैया की उंगली पकड़ ली और मैया ने डांटा साधु के सामने, तू कर क्या रहा है? क्यों साधु के भोजन को बार बार झूठा कर रहा है? भगवान ने तोतली भाषा में कहा, मैया मैं नहीं आता, ये बुलाता है मुझे। मैया बड़ी समस्या है, ये बुलाता मुझे है, मैं आ जाऊं तो वो डांट पड़वाता है। भैया मैं नहीं आया, उसने बुलाया। साधु ने तो कमंडल उठाला, बोले हम तो जा रहे हैं। हाँ यशोदा तू चाहती नहीं है हम भोजन करें? मैया ने कहा बाबा अंतिम बार कह रही हूं, अब की बार क्षमा कर दो। साधु ने बंधु तीसरी बार स्नान किया है, तो तीसरी बार गाय के गोबर का चौका लगा के गंगा जल छलकाया। मैया जशोदा तो घबराई गई। अब की बार मैया कन्हैया को दूध पिलाती हैं और कहते नंद भवन में भीतर गई, एक कमरे में ठाकुर जी का पालना रखा, सुलाया और कहते हैं उस कमरे का ताला लगाया। और फिर महात्मा जी को कहा सुनो बाबा इधर आओ, देखो ये मैंने तारों लगा दिया, ये रही चाबी, अब जाओ। अब कोई टेंशन ही नहीं है। पर बाबा एक प्रार्थना करूं आपसे, मेरे लाला को श्राप मत देना, मेरे कन्हैया को बोलना मत कुछ। मैंने बड़ी मुश्किल से जाके इसे पाया है, कहां कहां मेरे मस्तक नहीं नवाया। बाबा कुछ बोलना मत, क्षमा करना बाबा, जो गलती भई होए। महात्मा ने देखा कि ताला लगा दिया, दरवाजा लग गया, पलना भीतर है महाराज। फिर शाम होने लगी महाराज। महात्मा ने दोबारा से सब लेके खीर पुआ सब्जी जो कुछ बनाना था सब बना लिया। और अब की बार बनाते बनाते भगवान भी सोचने लगे कि चलो ये ना बुलाए तो ज्यादा अच्छा है, हमारा भी पीछा छूटे महाराज। फिर साधु का भोजन बन गया और साधु का भोजन बना। फिर साधु ने थाली लाकर गोपाल जी के सामने रख दी। भगवान ने सोचा पिटवा के ही मानेगा ये, अब मारेगी मैया महाराज, ना ये माने ना वो माने। फिर साधु ने भगवान को धीरे से कहा कि प्रभु प्रसाद पाओ, आज तो एक कौन बालक मेरे पीछे पड़ गया, बार बार प्रसाद नहीं पाने देता। ये कहकर जैसे ही महात्मा जी ने महाराज नेत्र बंद करे, श्री ठाकुर जी ने मन में सोची होगी सो देखी जाएगी, जाना तो चाहिए। बुला रहा है महाराज, बुला रहा है तो चाहेंगे। जिसके जन्म लेते ही महाराज 7 ताले टूटे थे, 7 दरवाजे खुले थे। ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया, पायजेब बजी, उतरे, गुटमन चल के आए। फिर साधु के थाली के ऊपर से वस्त्र हटाया और भगवान ने भोग पर दृष्टि डाली। फिर ठाकुर जी ने पुआ उठाया, खीर में उंगलियां की और भगवान भोग पाने लगे। मैया जशोदा को भरोसा तो था कि जब ताला लग गया तो अब तो टेंशन ही नहीं कोई। फिर भी मैया ने कहा एक बार देख तो आऊं, साधु को भोजन करते देखकर प्रसन्नता हो जाएगी। मैया तो देखने आई थी साधु भोजन पा रहा होगा, उसे क्या पता था उसका लड्डू भोजन पा रहा है, उसका गोपाल भोजन पा रहा है। मैया ने आकर देखा, मैया तो घबरा गई। साधु ने आंख नहीं खोली। मैया बोले ओ बाबा तेरे हाथ जोड़ूं।
साधु ने कि अब कहाँ भय हो? और साधु ने जब आंख खोलकर देखा तो वही हुआ जिसकी कल्पना चल रही थी उसके मन में। यशोदा का छोरा भोग पा रहा था। साधु ने यशोदा को देखा, यशोदा मैया ने साधु को देखा। मैया ने चाबी दिखाई कि ताला तो लगा हुआ है। साधु को क्रोध आया, मोटी मोटी आंखें भगवान की ओर निकाली। फिर सामने गोपाल जी बैठे हुए थे। इतनी लीला की ठाकुर जी ने उस साधु का हाथ पकड़ लिया। जिस हाथ में खीर लगी है, जिस हाथ में पुआ लगा है, जिस हाथ में सब्जी दाल हो गई, भगवान ने साधु का हाथ पकड़ा और खाते खाते कहते हैं श्री ठाकुर जी ने धीरे से मुख को खोला। जिस ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा को करा दिया था, उस ब्रह्मांड का दर्शन साधु को करा दिया है। जैसे ही साधु ने देखा, घबरा गया साधु। वो आंख के अंगारे अश्रु बनकर टप टप टपकने लगे। चरण पकड़ लिए। कितना बड़ा अपराध कर रहा था मैं, जिसे बैकुंठ से बुला रहा था वो यशोदा के आंगन में खेल रहा है। भगवान के चरण पकड़ लिए। और जो साधु कहता था, अरे यशोदा, तेरे घर के काऊ व्यक्ति की छाया नहीं पड़ जाए, और साधु अब चरण पकड़ के बैठ गया है। बस मैया यशोदा को इतना कहता है, यशोदा मुझे बस इतना जानना है, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि की समाधि में न आने वाला करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, उस समाधि की अवस्था में भी नहीं आता है। और ध्यान रखना, कृष्ण की कृपा के बिना उन्हें सुना भी नहीं जा सकता है। पाना तो बहुत दूर की लीला है, उनकी कृपा के बिना सुन भी नहीं सकते, उनकी कृपा के बिना बोल भी नहीं सकते, और वो भी छोड़ो, उनकी कृपा के बिना तो वो स्मरण में भी नहीं आते। कोई भाग्यशाली होता है जिसकी वाणी पर, जिसके श्रवणेन्द्रिय में, स्मरण में आ जाए, दिमाग में, हृदय में इतना सारा भर जाएगा तो कृष्ण के लिए जगह भी ना बचेगी। वो कृपा करे तब वो किसी के स्मरण में आ। चरण पकड़ लिए और यही कहते हैं, अरे मैया मुझे बस इतना बता दे, तूने इसको पुत्र कैसे बना लिया है। चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार साधु को लीला के दर्शन कराए बाल कृष्ण भगवान।